Hello and अस्सलाम वालेकुम everyone and welcome to another class on logo designing. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लोगो डिज़ाइनिंग है बट अकॉर्डिंग टू गोल्डन रेशो। तो अब मैं थोड़ा सा आपको जो है वो गोल्डन रेशो के बारे में बताती हूँ कि गोल्डन रेशो क्या होता है। ठीक है। ये देखें। गोल्डन रेशो सबसे पहले तो क्या चीज़ है। ठीक है, गोल्डन रेशो जो है एक मैथमेटिकल रेशो है और ये नेचर में भी पाया जाता है। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि किस तरह से ये हमें दिखता है। ये देखें। ठीक है, तो आपने बहुत दफ़ा नोटिस किया होगा कि इस तरह का स्पाइरल हमें बहुत सारी चीज़ों में जो है वो नज़र आता है। ये देखें। ठीक है, वेव्स में भी नज़र आता है हमें। और डिफरेंट सनफ्लावर में अगर हम इसके जो सीड्स वगैरह जो होते हैं सेंटर में उसकी अगर सेटिंग वगैरह देखें तो वो भी एक सीक्वेंस में होती है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस जो है वो गोल्डन रेशो कहलाता है। ओके। अच्छा, ये देखें। ये हम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो देखिए ये हमें अचीव कैसे होता है, हम कैसे इसको निकालते हैं। इसका थोड़ा सा इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। लाइक अगर एक लाइन लें हम और उसको हम दो पोर्शंस में डिवाइड कर देना, ए एंड बी में। उसके बाद जब हम उसको पहले उसको ऐड करेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे तो उसका रेशो जो आएगा ना वो आएगा 1.618। ठीक है, तो इसके जिस भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे उसका आंसर जो आएगा वो 1.618 आएगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ। देखें फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक और चीज़ जो है बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए 1+1 इज इक्वल टू 2, राइट। फिर 2+3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आगे नंबर बढ़ाते रहते हैं। फिर 3+5 इज इक्वल टू 8, देन 5 and 8 इज इक्वल टू 13। ठीक है, इस तरीके से ये एक नंबर जो है आगे बढ़ता जाता है। ओके। अच्छा, ये हमें कहाँ कहाँ और हम इसको डिजाइनिंग में ठीक है, देखिए हम इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तो आप ये देखिए 1+1 इज इक्वल टू 2, राइट। फिर 1+2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से ही नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर देन 2+3 इज इक्वल टू 5, 3+5 इज इक्वल टू 8। इस तरीके से हम आगे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हमें एक रेशो एक हमें मिल जाएगा। ठीक है, वो रेशो जो होगा उस हमारा गोल्डन रेशो कहलाता है। ओके। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि हम डिज़ाइनिंग में इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल जैसे ये विजिटिंग कार्ड है। तो देखें हमने यहाँ पे देखें जो इसका सेटिंग रखी है ना इस कार्ड की, तो वो एक डिफरेंट टाइप की सेटिंग है। देखें अगर आप इसको दोनों कार्ड को आप ज़रा गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ी सी स्मॉल साइज में थोड़ी सी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर इसको आते जाएं अगर इस तरफ आए हम तो फिर यहाँ पे हमें इस तरफ थोड़ा सा यहाँ पे जैसे स्पाइरल में भी नजर आ रहा है, थोड़ी सी इनलार्ज हो गई चीज़ें। ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको और भी बहुत सारी चीज़ों में नज़र आती है। देखें, ये देखें, इन्होंने एग्जांपल्स देखें यहाँ पे समझाया हुआ है। अच्छा, ये इसका जो लिंक है ना मैं आपसे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके। ये देखें वेबसाइट्स वगैरह भी जो हैं वो भी गोल्डन रेशो के बेसिस पे बनाई जाती हैं। ओके। अच्छा, मैं आपको जो है अब ये करती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा जो है ना ये जो है किस तरीके से हम बनाते हैं वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये स्पाइरल किस तरह से बनता है। हम आ जाते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर। सही है। सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्वायर। ठीक है, हम शिफ्ट प्रेस करके बना रहे हैं ताकि इसकी सारी साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से इसकी कॉपी ले रही हूँ। ठीक है, मैंने इसकी कॉपी ले ली और यहाँ पे मैं एक और स्क्वायर बनाऊंगी इस तरह। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रखूंगी। ठीक है, सही है, यहाँ तक बना लिया हमने। उसके बाद हम इसको कर देंगे रोटेट। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं साइड पे, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर बनाऊंगी। ठीक है, इस यहाँ पॉइंट रख के। ओके। उसके बाद मैं दोबारा इसको रोटेट कर दूंगी, थोड़ा सा और इसको छोटा कर दूंगी। दोबारा यहाँ से स्क्वायर लूंगी। ठीक है, मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया ताकि मेरा स्क्वायर बिल्कुल प्रॉपर बने, इक्वल हो हर तरफ से ना। थोड़ा सा यहाँ से इसको छोटा कर देती हूँ।
हम जितने चाहे बना सकते हैं। मैं बस उतना वहां तक बनाऊंगी जहां तक मुझे लगे कि एक स्पाइरल जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी तरह हम इसको रोटेट करते जाएंगे और मज़ीद बनाते जाएंगे। ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा, ठीक है, सेंटर में कर लेती हूँ। अच्छा, अब देखिए मैं इसको यहीं पे मैं इसका स्पाइरल बनाऊंगी। अब देखिए किस तरीके से बनेगा स्पाइरल। ठीक है, ये ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट करा, मैंने ये यहाँ से इसको, देखिए तो एक स्पाइरल जो है ना वो फॉर्म हो रहा है, ये देखें। ठीक है, तो इसी स्पाइरल को जो है वो एक गोल्डन रेशियो के थ्रू हमने अचीव किया। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखाया भी कि ये स्पाइरल जो है आपको बहुत जगह नजर आता है। सही है। अच्छा, अब मैं एक और चीज करके दिखाती हूँ आपको। इससे हम जो है, जो हम लोग अपनी लोगो डिजाइनिंग में इसको यूज करेंगे, हम वो कैसे करेंगे, हम इसके अंदर जो है छोटे छोटे सर्कल्स बना लेंगे। ठीक है, मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेंटर में रखा हमने, ये बना लिया। फिर यहाँ पे सेंटर में रखा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सेंटर में रखा, यहाँ रखा सेंटर में, इधर सेंटर में रखा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये जो स्क्वायर्स है ना हमारे, ये हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब इनको किस तरीके से सेट करते हैं, इनको ऐसे करते हैं, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास जो है सर्कल्स आ गए अकॉर्डिंग टू गोल्डन रेशो। अच्छा, अब मैं ये करती हूँ कि मैं इन सर्कल्स को साइड पे कर देती हूँ और वो मैं इमेज ले आती हूँ जिसका मुझे लोगो क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने एक कैंगरू का जो है एक मैंने इमेज निकाला है, वो मैं यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेटर पे ले आती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ आर्टबोर्ड के साइज़ के हिसाब से। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी ओपेसिटी भी जो है वो भी कम करूँगी, और आर्टबोर्ड का साइज़ भी जो है वो मैं अकॉर्डिंग टू दिस इमेज कर रही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा करूँगी। इमेज को कंट्रोल 2 प्रेस करके मैं लॉक कर रही हूँ। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, ज़रा गौर से देखें कि मैं लाइक इसमें ना ये देखूँगी कि कौन सा वाला सर्कल जो है इस पे, इसके जो शेप के हिसाब से जो है वो सही लग रहा है। ठीक है, और जो मुझे मतलब सही लगेगा वो मैं वहाँ से उठाती जाऊँगी एल प्रेस कर करके। ओके, ठीक है, तो ये आप देखें मैं किस तरीके से कर रही हूँ।
अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सारे सर्कल्स को जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और अब मैं शेप बिल्डर टूल की हेल्प से मैं उनको, जो बाहर मुझे एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं सर्कल्स, मैं उनको कट कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैं 2-3 पार्ट्स जो है ना उसको मैं यूनाइट कर रही हूँ शेप बिल्डर टूल से ही। ओके, मतलब जहाँ-जहाँ मुझे लग रहा है कि ये 2 पार्ट्स जो हैं ये मिक्स होने चाहिए, उनको मैं एक साथ सेलेक्ट करके जो है वो शेप बिल्डर टूल की हेल्प से मैं उनको मिक्स कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, इसकी फेस पे मैं 2-3 सर्कल्स मज़ीद ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ताकि इसका जो आगे का शेप हो बिल्कुल प्रॉपर बन जाए, और फिर उसके बाद शेप बिल्डर टूल की हेल्प से मैं जो एक्स्ट्रा एरियाज़ जो हैं वो मैं कट कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, मैं इसके अंदर अब रैंडमली कोई सा भी कलर फिल कर दूँगी। ठीक है, मैं अभी रेड कलर इसके अंदर फिल कर रही हूँ। इसके बाद फिर अगर हम चाहें तो हम डिफरेंट ग्रेडियंट्स जो हैं इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एक गोल्डन कलर का जो है ग्रेडियंट मैंने निकाल के रखा हुआ है, और मैं ये पहले ट्राई कर लेती हूँ कि अगर ये सही लगे। वैसे मेरे माइंड में था कि गोल्डन, रेड एंड ब्लैक कुछ इस तरीके का मैं कलर कॉम्बिनेशन दूँगी। तो मैं देखती हूँ कि जो भी चीज़ इसमें सेट लगेगी फिर वही मैं इसमें अप्लाई करूँगी। ओके।
अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसके सारे पार्ट्स के ऊपर अलग अलग ड्रॉप शेडो अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ड्रॉप शेडो कहाँ से आएगा, इफेक्ट में जाएंगे, स्टाइलाइज में, एंड देन ड्रॉप शेडो। तो अब आप ये देखिए मैं किस तरीके से इसमें अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, अब रेड एंड ब्लैक में एक ग्रेडियंट जो है मैं क्रिएट कर रही हूँ, उसके बाद मैं वो इसके अंदर फिल करूँगी। ठीक है, और जी प्रेस करके हम जो है उसको एडिट कर लेंगे। सही है। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने पीछे जो है वो एक बैकग्राउंड दे दिया है इसका ब्लैक कलर में, और मैं जी प्रेस करके मज़ीद इसके अंदर जो है वो ग्रेडियंट को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, जब तक ये बिल्कुल मुझे सही ना लगे। ओके। अच्छा, ये लोगो जो है हमारा अब ऑलमोस्ट डन हो गया है, इसमें मज़ीद थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट लोगो की तरफ। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मैं एक और ग्रिड को यूज़ करके एक और लोगो आपको बनाना सिखाऊंगी, तो अब हम वो करेंगे। ठीक है, ये जो है ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, ग्रिड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें हम बना रहे होते हैं, और ग्रिड जो है ना, अगर एक अगर हम प्रॉपर क्रिएट कर लेते हैं तो उस पर कोई भी चीज़ बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सही है, तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट लोगो की तरफ। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर अपना सेट कर दिया कि कहाँ पे हमें ये ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो आप ये देख लें। उसके बाद हम ग्रिड ले लेंगे। ग्रिड लेने के बाद जो है हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, मतलब जितने हम चाह रहे हैं कि लाइंस हो उसके अंदर, हॉरिजॉन्टल कितनी लाइंस हो और वर्टिकली कितनी लाइंस हो। ठीक है, तो वो कीबोर्ड के देखें, ये जो बटन्स होते हैं ना, एरो कीज़ से वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखना, आपको लेके दिखाती हूँ इस तरह से, और उसके बाद जो है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम डबल क्लिक करते हैं ना, तो डबल क्लिक करके इसकी मज़ीद सेटिंग्स पे हम जा सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हम हम नंबर्स में ऐड कर सकते हैं कि हमें कितनी रोज़ चाहिए, हमें कितने कॉलम्स चाहिए, वो हम अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, इस ग्रिड को जो है हम फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ बनानी है, तो इस ग्रिड को पीछे हम फिक्स कर दें। सही है, उसके ऊपर हम आराम से काम कर लें। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये दोबारा ग्रिड बना रही हूँ, ग्रिड बनाने के बाद मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रोक जो है वो यहाँ से बढ़ा लूँगी। ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक बढ़ाने के बाद जो है, अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं जाऊँगी व्यू पे। ठीक है, व्यू के अंदर एक ऑप्शन आता है हमारे पास, स्नैप टू ग्रिड। ठीक है, तो स्नैप टू ग्रिड अगर हम कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि ये ग्रिड जो है ये यहाँ से मूव नहीं करेगी। मतलब इसमें आराम से हम अपना काम कर सकते हैं, और ये ग्रिड जो है यहाँ वहाँ मूव नहीं करेगी। ओके।
अच्छा, एक तो ये ऑप्शन हो गया कि इस तरह से हम ग्रिड बना सकते हैं, ठीक है, वो तो ग्रिड का एक ऑप्शन आ रहा है। सेकेंडली ये कि हम कोई अगर स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर के अंदर भी हम ग्रिड बना सकते हैं। वो देखें किस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ से एक ले लेते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर पे जाने के बाद हम जाते हैं पाथ पे, और पाथ पे जाने के बाद ये आ रहा है स्प्लिट इन ग्रिड, ठीक है। तो इस पर हम इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। अभी अपने हिसाब से आप इसमें भी एडजस्ट कर लेंगे कि आपको कितनी रोज़ चाहिए, आपको कितनी कॉलम्स चाहिए, ठीक है, और इसको आप ओके कर देंगे। तो ये भी आपके पास एक तरह का ग्रिड बन जाएगा, ओके। अच्छा, इसके अंदर मैं जो है अभी स्नैप टू ग्रिड का जो ऑप्शन है वो मैं हटा रही हूँ। इसकी वजह ये है कि मुझे इस ग्रिड के अंदर चेंजेस करनी है, ठीक है। अच्छा देखिए, इस ग्रिड के अंदर मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने एक इलिप्स ले लिया है और उसके अंदर मैं मज़ीद एक इलिप्स ले लूँगी, ठीक है। ये देखें किस तरह से मैं जो है इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ कर रही हूँ और उसके बाद अंदर इसको अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब ये 2 इलिप्स बन गए हमारे पास। सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सबको सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे शेप बिल्डर टूल पे, सही है। अब हम कोई भी अल्फ़ाबेट चाहें तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, और इससे भी ये बहुत अच्छे से लोगोस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। आप देखें मैं किस तरह से कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ तक कर लिया मैंने। अब मैं क्या कर रही हूँ कि तीनों अल्फ़ाबेट्स को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल एक्स प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ से कट हो जाएगा। ये जो सारे चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं मैं इसको साइड पे लेके चली जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद में जब ये साइड पे सारी चीज़ें ले जाऊँगी उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे कंट्रोल एफ़, ठीक है। उससे क्या होगा, कंट्रोल एफ़ से क्या होगा, वो चीज़ जो मैंने डिलीट की थी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक इलिप्स दे रही हूँ और इलिप्स देने के बाद मैं उसका खाली स्ट्रोक ऑन कर रही हूँ, ठीक है। तो बस ये जो है ये मैंने फाइनलाइज़ कर दिया है। इसको लाइक इसी कलर में दे दूँगी मैं। इसका स्ट्रोक जो है सेम कलर का कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसका जो है स्ट्रोक की वेट जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है। दैट्स इट। ये जो है हमारा डन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आई जस्ट होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।